हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग ओरल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिए, उसके बाद ही आपको आगे के प्रोसेस समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें थर्ड प्रोसेस समझेंगे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली किस किस प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है वो हम लोग जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है वो है क्या? ब्रीविटी। ब्रीविटी आपको 2 मार्क्स में जरूर पूछता है एग्जाम में। ब्रीविटी एक ऐसा की टर्म है जो कि बच्चे मतलब आप लोग के माइंड में भी मतलब रहता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ब्रीविटी बेसिकली होता है। ब्रीविटी का मतलब क्या है? देखिए, मींस ब्रीफ, प्रिसाइज वे में अपनी इंफॉर्मेशन को या अपनी कम्युनिकेशन को जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही कंसाइज और क्लियर वे में जब परफॉर्म करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीविटी। तो एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। मींस ब्रीफ इंफॉर्मेशन विच इज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी कंसाइज एंड क्लियर। ठीक है। दूसरा है क्लैरिटी, क्लियर अबाउट द आइडियाज। देखिए, ओरल कम्युनिकेशन परफॉर्म करने से पहले आपके जो आइडिया है, जो आप इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। दूसरा क्या है? चूजिंग प्रिसाइज। मैंने बताया प्रिसाइज वर्ड्स का मतलब क्या? चूज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड। बात करते समय किसी से भी आपको वर्ड का जो चयन करना है, मतलब सिलेक्शन करना है, वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है आपको किसी भी ओरल कम्युनिकेशन बिजनेस में बेसिकली बात करते समय जो कि किसी को बुरी लग सके। तो हमें हमेशा एक अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना है। क्लिंचेस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिंचेस क्या होते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेजेस विच क्वाइट कॉमन इन यूज बट हैव नो क्लियर मीनिंग। क्लिंचेस एक ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका एक कॉमन वर्ड होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसकी कोई मीनिंग होती नहीं है। ठीक है ना, हम लोग कुछ भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सिम्टम बोल रहे हैं तो सिम्टम ना बोल करके हमने कुछ और वर्ड बोला जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, बट हम लोग उसके बारे में बोलते हैं। जैसे अगर मगर, ठीक है, अगर तो बोलते हैं हमें समझ में आता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ मगर यूज कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मगरमच्छ। ठीक है ना, अगर मगर, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो हो गया क्लिंचेस। सीक्वेंसेस क्या है? मैटर शुड बी कंसिस्टेंट, कंटिन्यूड, ऑर्गेनाइज्ड। जो हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं या जो हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस में मतलब जैसे कि मैं अभी आपको मैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं, तो मैंने एक आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या? सीक्वेंस, कि हम लोग इस वीडियो में क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन पढ़ाया, उसके बाद टाइप्स बताए, एलिमेंट्स बताया, प्रिंसिपल्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक बताए। ये क्या है? एक सीक्वेंस है जो कि हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया। अवॉइड जार्गन्स। ठीक है, जार्गन्स का मतलब क्या है? हमें बीच बीच में पॉजेस, ठीक है, अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें गलत वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। ठीक है, पॉजेस नहीं लेने हैं, हेजिटेट नहीं करना है। दिस आर जार्गन्स। ठीक है। अब देखिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट है 7 C's। ठीक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको आप वीडियो शॉर्ट्स में मैंने बेसिकली इसके बारे में एक पूरी वीडियो बना रखी है। 7 C's के बारे में मैंने समझाया भी है सब कुछ, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो मैं एक बार देख लेते हैं 7 C's क्या है। ये इंपॉर्टेंट भी आता भी है। कंप्लीटनेस, सी मतलब सी से कम्युनिकेशन में सीज कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कंप्लीटनेस, दूसरा आता है कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टिसी एंड करेक्टनेस। आप इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो शॉर्ट बताया है, तो शॉर्ट्स मेरे जाकर के देखिएगा। ओरल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल और क्या है? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो यूज होता है उसका हम लोग को सही तरीके से यूज करना है। जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, एडवर्ब यूज कर रहे हैं, उसका सही यूज होना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन में। आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मतलब हम लोग कौन कौन से मीडियम का यूज करते हैं ओरल कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। तो पहला मीडियम हमारा क्या है? इनफॉर्मल फेस टू फेस टॉक। हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है, कि हमें फेस टू फेस
टॉक करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, एक वो मीडियम होता है। मैंने दूसरा बताया भी था और यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए इंटरव्यू, इंटरव्यू के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। दूसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, जब हम लोग जीडी वगैरह देते हैं तो उसमें भी ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब हम लोग एक दूसरे से मिल करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की कोई टॉपिक हमें दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन। स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो एमबीए के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं, उन्हें समझ में आता होगा जब उन्हें प्रेजेंटेशन देनी होती है। प्रेजेंटेशन आपको एक टॉपिक है या आपका कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको प्रेजेंट करना होता है, तो आप हमेशा क्या करते हो, आप एक सीक्वेंस में पीपीटी प्रिपेयर करते हो, पीपीटी प्रिपेयर करके आप एक प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हो ओरल वे में। आप लोगों को उस पीपीटी के बारे में एक समराइज वे में सारी चीजों को क्या करते हो, डिक्टेट करते हो, इंफॉर्मेशन देते हो कि आपने किस पे प्रोजेक्ट किया है, उसका कंक्लूजन क्या है, या उसमें मेथोडोलॉजी आपने क्या यूज करी है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। टेली कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस का मतलब टेलीफोन पे जब हम लोग, मतलब मोबाइल पे हम लोग जब बात करते हैं तो वो क्या है, टेली कॉन्फ्रेंस है। जब हम लोग मोबाइल से एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो भी क्या है, एक टेली कॉन्फ्रेंस ओरल कम्युनिकेशन है। बेसिकली ये बिजनेस में, बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस पे भी लोग टेलीफोनिक करते हैं, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, वहां पे क्या है, एक ओरल कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता होगा। रेडियो, रेडियो पे भी ओरल कम्युनिकेशन दिया, वहां पे क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, वहां पे आरजेज होते हैं, वो भी कुछ इंफॉर्मेशन, या कोई न्यूज एंकर्स होते हैं जो रेडियो पे न्यूज को पढ़ते हैं वहां पे, तो आपको वो चीज समझ में आती है। रिकॉर्डिंग, ओरल रिपोर्ट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ओरल रिपोर्ट बेसिकली होता क्या है, पढ़ लीजिए। प्रेजेंटिंग और रीडिंग आउट अ रिटन मैटर in front of the concerned audience,